अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो एक और नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और अपना ना सामान रख रहे थे, लंच वगैरह ये रख रहे थे अपना। और अब ये जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा है ना रुमाल वगैरह मुझे दे दो और मेरा पर्स भी दे दो। तो मैं इनका रुमाल वगैरह लेके इनके पास जा रही थी। हेलमेट मैंने इन्हें दे दिया था। तो जब मैंने इनको रुमाल और इनका पर्स दिया है तो यूँ कहने लगे कि मेरे पर्स में से तुमने कुछ निकाला तो नहीं है, पैसे वगैरह। तो मैंने बोला बताओ कैसी बातें कर रहे हो। तो मैंने तो आज तक गाइज, आज तक इनके पर्स में से 10 रुपये नहीं निकाले होंगे। हमेशा जो मेरे हाथ में ये दे देते हैं वही मैं रख लेती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इनके पर्स में से 10 रुपये नहीं निकाले। फिर इसी बात पे मैंने इन्हें थोड़ा सा ना पिंच कर लिया था और ये चले गए थे। और मेरा नाश्ता इन्होंने यानी कि था नहीं, अंडे वगैरह ख़त्म हो रहे तो ये मुझे देते हुए गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने अंडे उबाले और उसके बाद मैंने चाय बनाई और उसके बाद अपना करा नाश्ता कंप्लीट। और गाइस अंडे खा के तो मज़ा ही आ जाता है, सुबह का नाश्ते में अंडे मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और यहाँ पढ़ी मैंने ज़ोहर की नमाज़। यानी कि नाश्ता करने के बाद मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। यानी कि थोड़ी देर आराम करती हूँ नाश्ता करने के बाद, फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ा था और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। बस ऐसे ही रूटीन चल रहा है। जब से मैंने रोज़ व्लॉग बनाना शुरू करा है ना तो फिर भी मैं उठ जाती हूँ और कुछ करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ये सब काम कर सकूँ और एक अच्छा व्लॉग बना सकूँ। तो गाइस यानी कि मैं एकदम खाली भी रहती हूँ और बिज़ी भी रहती हूँ, दोनों ही बातें रहती हैं। तो बस उसके बाद मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्या खाऊं। तो मैंने सोचा तरबूज काट लेती हूँ। और ये तरबूज जो है कटने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि ये छुरी हो गई है बिल्कुल बेकार, इसमें धार लगेगी। और मेरे हस्बैंड पता नहीं इस छुरी से क्या कर रहे थे, इसकी ना आगे की नोच जो होती है ना वो भी इन्होंने तोड़ दी है। तो गाइस ये छुरी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ मीशो से ना छुरियों का सेट मंगा लूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी छुरियाँ देखी हैं तो देखती हूँ आज या कल मैं ना उसे ऑर्डर करूँगी। जब तक पुराना सामान नहीं निकालती ना मैं तो नया लेने का मेरा दिल नहीं करता, वरना तो बेफालतू का कबाड़ा इकट्ठा होता रहता है। जब भी मैं नए यानी कि कुछ बर्तन अपने किचन में इंक्लूड करती हूँ तो कुछ पुराने बर्तनों को मैं निकाल देती हूँ जो टूट जाते हैं या चटक के जाते हैं या बेकार हो रहे हैं, दिखने में बढ़िया नहीं लग रहे हैं, तो उन्हें मैं हटा देती हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं तो कुछ दिल के करीब होते हैं वो बर्तन, तो उन्हें मैंने साइड में रख देती हूँ। तो मैंने कुछ स्टील के बर्तन है ना अलग रखे हैं, तो मैं जाऊँगी स्टील के बर्तन उन्हें बेच दूँगी और उसके बाद एक भगोना लेकर आऊँगी छोटा सा जो मेरे डेली यूज़ में काम आ जाएगा। और बातें करते करते देखिए मैंने तरबूज काट लिया था और इतना मीठा मीठा सा तरबूज था, एकदम पानी की कमी को ना पूरा कर देता है। और थोड़ा सा काला नमक डाल के मैंने इसे एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं जा रही थी किचन के अंदर और मैंने देखा, पानी भरने के लिए जा रही थी अपनी बोतल में पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे देखा तो इतनी सारी चींटियाँ उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी गाइस। चींटियों ने बहुत परेशान कर रखा है हमको। अब हर डब्बे में हमारे ना चींटियाँ ही चींटियाँ मिलेंगी, पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आ जाती हैं। काली भी हैं और लाल भी हैं, दोनों ही हैं। तो बस मैंने क्या करा, यानी कि मैंने गूगल से पूछा, गूगल बाबा ने मुझे बताया कि एक स्प्रे बोतल में थोड़ा सा सिरका थोड़ा सा पानी मिक्स करके इन पे ना स्प्रे कर दो तो ये हट जाएंगी। तो फिर क्या था, मैंने वो जो है लिक्विड सा बना लिया और अब मेरे पास है ना एक फिक्सर की ना एक बोतल पड़ी हुई थी खाली। मैं सोचा था मैं गुलाब जामुन भरूंगी, तो पर इस वक्त मैंने इसमें यही भर दिया सिरका और पानी का मिश्रण और इसके ऊपर स्प्रे करा। और अब जहाँ जहाँ मुझे चींटियाँ दिखेंगी ना वहाँ वहाँ ये स्प्रे करूँगी और मंगाऊँगी फिनाइल का पोछा लगाऊंगी घर में, क्योंकि फिनाइल का पोछा मैं लगा नहीं रही थी लेकिन अब मुझे मंगाना पड़ेगा क्योंकि चींटियाँ होने लगी हैं सब जगह ना। मैं पानी में ना फिनाइल मिक्स करके रख देती हूँ और फिर उसी से ही करती हूँ पोछा वगैरह या डस्टिंग वस्टिंग जो करनी होती है। और फिर मैं चली गई थी छत पे जाके मुझे अपने हस्बैंड की जीन्स उतारनी थी, वो मैं सुखाने के लिए रख रखी थी मैंने। और मौसम हो रहा था बारिश का, मैंने कभी बारिश हो जाए, और इतना हसीन मोहब्बत वाला मौसम हो रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था छत पे कि मैं बता नहीं सकती। एकदम ठंडी ठंडी है ना, एकदम अच्छी हवा चल रही थी। और है ना उस टाइम पे आसपास में कोई छत पे था भी नहीं, इस वजह से मैं थोड़ी देर और रही, वरना कोई छत पे दिख जाता है तो
फिर मैं अपने अंदर चली जाती हूँ। मुझे ज़्यादा छत पे घूमना है पसंद नहीं है। जब मेरे हस्बैंड होते जब भी जाती हूँ। और आज भी मुझे ये जीन्स लेनी थी क्योंकि जो कि सूख रही थी, मशीन का कवर चढ़ाना था, इस वजह से भी चली गई। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आगे मैं किचन में आज भी बनाने जा रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। सब चीज़ें मैंने काट पीट ली थी और अब बनाना शुरू करते हैं हम सीताफल की सब्ज़ी। वैसे तो मैंने पिछले व्लॉग में भी कभी न कभी तो बता ही रखा होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, रोज़ एक रेसिपी भी शूट कर लेंगे, उससे हमारा व्लॉग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सीताफल की सब्ज़ी में अगर तेल आप सही नहीं डालो ना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, तो थोड़ा तेल सही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख रखी थी, जो कि मैंने तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दी थी। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, अचार का मसाला, वो सब चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से ना इसको फ्राई कर लेंगे। यानी कि ज़्यादा हमें लाल नहीं करना, बस हल्की सी सॉफ्ट होने लगे जब तक इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें है ना मसाले डालने शुरू कर देंगे। तो बस यहाँ पे हमें इतनी ही करनी है और बस इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिए हैं टमाटर, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें इसमें ले ली है और ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, जो कि मैं अभी आगे की वीडियो में डालूंगी। और यहाँ पे इसको ना अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, मसाला हमें मस्त करके भूनना है। और यहाँ पे 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने ना अचार भी डाला था, मिक्स अचार है मेरे पास तो वो मैंने डाल दिया था। आप चाहे तो आम वाला या नॉर्मली जो भी आपके घर में अचार हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अचार भी डाल दिया था और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अभी है ना जब तक मसाला भुनेगा हमें इसे खोल कर ही पकाना है। और उसके बाद मैंने डाला था इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। कम से कम मैंने इसमें 2 चम्मच डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से ना मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे ना हम मसाले को अच्छे से भुनने देंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़े। तो बस यहाँ पर जो है मसाला हमारा भुन चुका है, बस इतना ही भुनेंगे क्योंकि हमें सब्ज़ी भी पकानी है। तो इसके अंदर हमने डाल दिया अपना सीताफल। सीताफल जो है ना वैसे तो अच्छा लगता है पूरी के साथ, पराठे के साथ और या चावल के साथ और रोटी के साथ भी बेहतर लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है सीताफल, उसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। और गाइस इतनी आसान और सिंपल और बढ़िया रेसिपी है, आप अगर बनाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी और मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी अच्छी लगती है वाली सब्ज़ी, इसलिए बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं बनाते ये वाली, लेकिन कभी कभी जब बनाते हैं तो अच्छी लगती है और हम खा लेते हैं शौक़ से। तो बस इसे अच्छी तरीके से बनाओ ना वो सही रहता है, वरना तो अच्छी में थोड़ी सी मीठी मीठी सी रह जाती है। और है ना गुजराती लोग तो इसके अंदर है ना थोड़ा सा गुड़ और है ना चीनी भी डालते हैं, हम नहीं डालते क्योंकि हम नहीं खाते मीठी सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आ गई थी और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और मार्केट जाना था, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी को ना जल्दी से चढ़ा दिया था और मैंने जल्दी से आटा गूँध के रोटी भी बना लूँगी, वरना मार्केट जाने के चक्कर में ना हमें ना खाना बनाने में देर हो जाएगा और इंडक्शन पे हमें बनाना है। और गाइस ये सिलेंडर की परेशानी कब ख़त्म होने वाली, कोई बताएगा मुझे, जो मैं आराम से कुकिंग कर सकूं। कैसे होगा ये आम ज़िंदगी कैसे जिए, वो भी नहीं जी जा रही, बड़ी परेशानी हो रही है। तो कम से कम मैंने इसमें 2 सीटी लगाई थी और उसके बाद 10 मिनट के लिए हल्का कर दिया था इंडक्शन और उसके बाद उसे 10 मिनट तक पकाया था। और फिर मैंने सीटी खोली तो यहाँ पे जो है हमारा सीताफल जो है अच्छे से ना गल चुका था। बस इसे हल्का हल्का सा जितना आपको मैश करना हो उतना कर ले, मैं थोड़ा ज़्यादा मैश नहीं करती, हल्की सी कतलियाँ दिखनी चाहिए और हल्का सा घुटा हुआ, बस इतना ही। कितने लोग तो इसे बिल्कुल घोट देते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है। तो बस यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी था ना उसके बाद मैंने ना अच्छे से ना इसे 5 से 10 मिनट तक भूना था और उसके बाद इनने छोड़ दिया था ऑयल। तो बस यहाँ पर जो है ना ये तैयार हो गया है। बस यहाँ पर मैं कर दूँगी इंडक्शन बंद और इसे रख दूँगी साइड में। अब बनाऊँगी रोटियाँ। तो बस यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था, ढक्कन ढक के इसको रख देंगे और भी इस पर तार आएगा। तो तेल थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। कम तेल डालो ना तो ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और मेरे हस्बैंड को खानी थी, उन्हें ऐसी ही अच्छी लगती है। तो कभी कभी तो अच्छा ऐसे तो बना सकते हैं। और हम मार्केट गए थे, हरा धनिया भी लेकर आ गई थी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाला और हमारी रेसिपी हो गई थी डन। आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा बना और सब्ज़ी बनी थी बहुत स्वाद। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में।